क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है, मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत तो करता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जुनून क्यों खत्म हो जाता है? क्यों शुरुआत में आग होती है और फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है? क्या जीत सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत होती है, या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने लक्ष्य के लिए इतना पागल बन जाए कि जीत खुद उसके पास आने लगे? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है, तो आज जो बात होने वाली है वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन चलता है, लेकिन आज बात उस मानसिकता की होगी जो इंसान को तब भी चलाती है जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता। दुनिया में लाखों लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा करते हैं। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क उस पागलपन का होता है जो किसी इंसान के अंदर अपने लक्ष्य के लिए पैदा हो जाता है। जब तक लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा रहता है, तब तक जिंदगी हर दिन आपको किसी न किसी बहाने से रोक देती है। लेकिन जिस दिन वही लक्ष्य आपकी पहचान बन जाता है, उसी दिन आपकी दिशा बदलने लगती है। जरा अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं रोज पढ़ूंगा, अब मैं अपने शरीर पर काम करूंगा, अब मैं पैसे बचाऊंगा, अब मैं अपने सपने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। सवाल यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, सवाल यह है कि क्या आपका लक्ष्य आपकी जरूरत बना था या सिर्फ एक अच्छा विचार था? क्योंकि इंसान अच्छे विचारों के लिए नहीं बदलता, वह सिर्फ उन चीजों के लिए बदलता है जिनके बिना जीना उसे मंजूर नहीं होता। यही कारण है कि कुछ लोग असंभव लगने वाले काम भी कर जाते हैं। वे किसी जादू से अलग नहीं होते, उनके पास 24 घंटे ही होते हैं। उनके सामने भी डर आता है, थकान आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार असफलता भी मिलती है। लेकिन एक चीज अलग होती है, उनका लक्ष्य उनके लिए विकल्प नहीं रहता, वह उनका निर्णय बन चुका होता है। और जब निर्णय जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब बहाने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जब तक आपकी इच्छा साधारण इच्छा है, तब तक साधारण परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन जब वही इच्छा भीतर से जलने लगे, तब दुनिया की ताकतें भी आपके रास्ते बनाने लगती हैं। इस बात का मतलब यह नहीं कि दुनिया अचानक आपकी मदद करने लगेगी। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग उन रास्तों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह नजरअंदाज कर देता था। जिस चीज को आप हर दिन सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही एक बहुत बड़ी गलती लगभग हर इंसान करता है। वह जीत चाहता है, लेकिन जीत जितना दर्द नहीं चाहता। वह सफलता चाहता है, लेकिन सफलता जितना अनुशासन नहीं चाहता। वह सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उससे बचना चाहता है। फिर धीरे धीरे वह खुद को समझा देता है कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, जबकि सच यह है कि किस्मत से पहले इंसान अपनी मानसिकता हारता है। इतिहास में जितने भी महान लोगों को देखिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हों, उनके अंदर एक बात समान थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को शौक की तरह नहीं लिया, उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। जब बाकी लोग आराम खोज रहे थे, तब वे अपने काम में अर्थ खोज रहे थे। जब बाकी लोग लोगों की राय से डर रहे थे, तब वे अपने भीतर की आवाज सुन रहे थे। इसी कारण समय ने उन्हें अलग बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इतना पागल क्यों बनना, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक मां अपने बच्चे के लिए पागल नहीं होती? क्या एक किसान अपनी फसल के लिए हर मौसम का सामना नहीं करता? क्या एक खिलाड़ी जीत के लिए अपने शरीर को वर्षों तक कठिन अभ्यास में नहीं डालता? दुनिया हर उस इंसान को पहले पागल कहती है जो बाद में मिसाल बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि लोग आपको क्या कहेंगे, सवाल यह है कि क्या आपका लक्ष्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप कुछ समय के लिए दुनिया की राय को पीछे छोड़ सकें। नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका सीधा अर्थ है, ताकत और विकास किसी एक बड़े मौके से नहीं आते, बल्कि लगातार किए गए संघर्ष से पैदा होते हैं। लोग अक्सर किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि असली चमत्कार रोज किए गए छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। जिस दिन आप बिना मन के भी सही काम करना सीख जाते हैं,
उसी दिन से आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। अब एक सच्चाई सुनिए जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह पुराना संस्करण है जो हर दिन आपको आराम की तरफ खींचता है। वही आवाज कहती है, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी समय है। और धीरे धीरे वही कल महीनों और सालों में बदल जाता है। इसी बीच कुछ लोग चुपचाप आगे निकल जाते हैं। उन्होंने कोई जादू नहीं किया होता, उन्होंने सिर्फ अपने मन की हर बहाने वाली आवाज को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराया होता है। इसलिए अगर आज आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को सिर्फ लिखिए मत, उसे अपने हर फैसले का हिस्सा बनाइए। जब आपका हर छोटा निर्णय उसी दिशा में जाने लगेगा, तब आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। और जिस दिन आपका मन, आपकी आदतें और आपके फैसले एक ही लक्ष्य की तरफ चलने लगेंगे, उस दिन जीत कोई दूर की मंजिल नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। जिस दिन आपका मन, आपकी आदतें और आपके फैसले एक ही दिशा में चलने लगते हैं, उसी दिन एक नया संघर्ष शुरू होता है। बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे कठिन लड़ाई कभी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि उस इंसान से होती है जो हर दिन आईने में आपको दिखाई देता है। वही इंसान तय करता है कि आज आप अपने वादे निभाएंगे या फिर एक और बहाना ढूंढ लेंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता पाने के लिए कोई नया तरीका चाहिए, कोई नई किताब चाहिए, कोई नया मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें नए तरीके की नहीं, अपने पुराने स्वभाव को बदलने की जरूरत होती है। अगर आदतें वही रहेंगी, सोच वही रहेगी और फैसले वही रहेंगे, तो लक्ष्य बदल देने से भी जिंदगी नहीं बदलेगी। बीज बदल देने से खेत नहीं बदलता जब तक मिट्टी को तैयार न किया जाए। अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो घंटों अपने भविष्य की बातें करते हैं, लेकिन जब वर्तमान में काम करने का समय आता है तो उनका उत्साह गायब हो जाता है। वे सफलता की कल्पना तो करते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि सपने देखने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन सपनों को सच करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं पा सकता, वह किसी भी परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकता। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी छिपी हुई है। अगर आपका मन हर छोटी असुविधा पर हार मान लेता है, तो बाहर की दुनिया आपको हर दिन रोक देगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को यह सिखा दिया कि निर्णय भावनाओं से बड़ा होता है, तो फिर कोई भी कठिनाई आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे आराम पसंद है, उसे तुरंत मिलने वाली खुशी पसंद है। लेकिन लक्ष्य हमेशा उस रास्ते पर मिलता है जहां शुरुआत में कठिनाई होती है और अंत में संतोष। इसलिए हर सुबह जब आपका मन कहे कि आज मत करो, उसी समय आपका भविष्य आपको पुकार रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भविष्य की आवाज धीमी होती है और बहानों की आवाज बहुत तेज। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो 100वीं चोट देखकर लोग कहते हैं कि इसी चोट से पत्थर टूटा। लेकिन वे पहली 99 चोटें नहीं देखते जिन्होंने पत्थर को अंदर से कमजोर किया था। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे तालियां देखते हैं, त्याग नहीं। वे मंच देखते हैं, लेकिन मंच तक पहुंचने के लिए बिताई गई अकेली रातें नहीं देखते। इसीलिए बहुत से लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि हर सही प्रयास आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है, चाहे बाहर से अभी कुछ दिखाई न दे। जैसे पेड़ की जड़ें महीनों तक जमीन के अंदर फैलती रहती हैं, उसके बाद ही तना ऊपर उठता है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो ऊंचाई भी टिक नहीं पाएगी। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इसका अर्थ है धैर्य, लगातार प्रयास और ईमानदार मेहनत मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे हराना बहुत मुश्किल होता है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर कुछ महीनों में परिणाम नहीं मिला तो शायद रास्ता गलत है, जबकि कई बार रास्ता सही होता है, बस समय अभी बाकी होता है। यही कारण है कि आपको अपने लक्ष्य से प्यार करना होगा, सिर्फ उसके परिणाम से नहीं। अगर आपको सिर्फ जीत पसंद है तो हार आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आपको सीखना पसंद है तो हार भी आपका शिक्षक बन जाएगी। और जिस इंसान ने हार से सीखना शुरू कर दिया, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। अब अपने जीवन का एक छोटा सा हिसाब लगाइए।
पिछले 7 दिनों में आपने कितनी बार अपना समय ऐसी चीजों पर खर्च किया जिनका आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं था? और कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए काम टाल दिया क्योंकि आपका मन नहीं था? यही छोटे छोटे फैसले भविष्य का निर्माण करते हैं। जिंदगी कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। एक तीरंदाज जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर होती है। अगर वह हर आवाज की तरफ देखने लगे, हर व्यक्ति की राय सुनने लगे, तो तीर कभी सही जगह नहीं पहुंचेगा। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हर दिन आप लोगों की राय, तुलना और आलोचना में उलझे रहेंगे तो आपका ध्यान लक्ष्य से हट जाएगा, और जहां ध्यान हटता है वहीं से प्रगति रुक जाती है। इसलिए अपने मन को एक बात बार बार याद दिलाइए, आपका मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका मुकाबला उस इंसान से है जो कल तक आप थे। अगर आज आप कल से एक कदम बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने पुराने डर, आलस और अस्थिरता को हराना है। यही वह जगह है जहां लक्ष्य पागलपन बनना शुरू होता है, क्योंकि अब आप काम इसलिए नहीं कर रहे कि लोग तारीफ करेंगे। आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बिना काम किए आपको चैन नहीं मिलता। अब अनुशासन मजबूरी नहीं रह जाता, वह आपकी पहचान बन जाता है। और जब किसी इंसान की पहचान ही उसके लक्ष्य से जुड़ जाती है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। उस दिन आपको एहसास होगा कि जीत अचानक नहीं मिली। जीत तो हर उस दिन मिल रही थी जब आपने अपने मन की नहीं, अपने निर्णय की बात मानी थी। हर उस सुबह मिल रही थी जब आपने बहाने से ज्यादा अपने वादे की इज्जत की थी। हर उस रात मिल रही थी जब आपने थकान के बावजूद अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाया था। तभी इंसान को समझ आता है कि सफलता अंत में मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि हर दिन सही चुनाव करने की आदत का नाम है। सफलता अंत में मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि हर दिन सही चुनाव करने की आदत का नाम है। और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान का पूरा नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि तब वह किस्मत का इंतजार करना छोड़ देता है और अपने चरित्र का निर्माण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपका चरित्र मजबूत हो जाता है, उसी दिन आपकी मंजिल भी पहले से ज्यादा करीब आ जाती है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जिससे लगभग हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। अगर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? यह सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि हम बचपन से परिणाम देखना सीखते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करना नहीं। हम पेड़ का फल देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ों का संघर्ष नहीं देखते। यही वजह है कि कई लोग मंजिल से ठीक पहले रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है, जबकि सच ये होता है कि सबसे कठिन समय अक्सर सबसे बड़े बदलाव से ठीक पहले आता है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। हीरा जब तक दबाव नहीं सहता, तब तक उसकी कीमत नहीं बनती। और इंसान जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता, तब तक उसका असली व्यक्तित्व सामने नहीं आता। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि हर अस्थायी हार अपने साथ बराबर या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। इस बात को लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर हार अपने आप सफलता में बदल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने हार के अंदर छिपे सबक को पहचान लिया, तो वही हार आपकी अगली जीत की नींव बन जाएगी। जो इंसान हर असफलता के बाद खुद से पूछता है, मैंने क्या सीखा, वह धीरे धीरे उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। जरा याद कीजिए, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह एक बार गिरकर बैठ नहीं जाता। वह बार बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे यह नहीं पता होता कि लोग क्या सोचेंगे, उसे सिर्फ चलना सीखना होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से ज्यादा लोगों की राय से डरने लगता है। यही डर उसके सपनों को छोटा कर देता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जो लोग अपने लक्ष्य के लिए सच में समर्पित होते हैं, वे हर किसी को अपनी योजनाएं नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऊर्जा बोलने में नहीं, करने में लगती है। जो किसान हर दिन बीज खोदकर नहीं देखता कि वह कितना बढ़ा, वही एक दिन सबसे अच्छी फसल काटता है। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम करते रहना, चाहे परिणाम अभी दिखाई दें या नहीं। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका अर्थ है, सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। यह वाक्य सुनने में बहुत छोटा है,
लेकिन अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो यह टाल मटोल की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म कर सकता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। जो लोग इतिहास बदलते हैं वे हालात बदलने का इंतजार नहीं करते, वे अपने फैसलों से हालात बदल देते हैं। अब अपने जीवन के एक और सच को देखिए। जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में आपका उत्साह बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम साधारण लगने लगता है। यही वह समय होता है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रेरणा खत्म हो गई, जबकि सच्चाई यह है कि अब असली यात्रा शुरू हुई है। शुरुआत में जो आपको चला रहा था वह भावना थी, अब आपको अनुशासन चलाएगा। और भावना हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपके साथ खड़ा रहता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो मूड देखकर काम करते हैं, दूसरे वे जो लक्ष्य देखकर काम करते हैं। पहले लोग हर दिन नई वजह ढूंढते हैं काम टालने की, दूसरे लोग हर दिन नई वजह ढूंढते हैं आगे बढ़ने की। समय दोनों को बराबर मिलता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग मिलते हैं, क्योंकि समय नहीं, उसका उपयोग भविष्य तय करता है। एक नदी को देखिए, वह पहाड़ से टकराकर वापस नहीं लौटती। वह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचना नहीं छोड़ती। यही लक्ष्य के प्रति पागलपन है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खोजिए। अगर एक तरीका काम न करे तो नया तरीका सीखिए, लेकिन लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो दिशा बदल सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं। याद रखिए, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी परिस्थितियां, ये सब आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा आपका होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वही करना जो आसान है। दूसरा, वही करना जो जरूरी है। आसान रास्ता आपको कुछ समय की राहत देगा, लेकिन जरूरी रास्ता आपको पूरी जिंदगी का सम्मान देगा। और शायद इसी वजह से दुनिया में महान लोग कम होते हैं। उन्होंने अपने मन को यह अधिकार कभी नहीं दिया कि वह हर दिन उनका भविष्य तय करे। उन्होंने अपने लक्ष्य को इतना महत्व दिया कि धीरे धीरे उनका पूरा व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढल गया। लोग उन्हें देखकर कहते थे, यह इंसान अपने काम के लिए पागल है, लेकिन वही पागलपन एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब आपका लक्ष्य आपकी आदतों में उतर जाता है, तब आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपका हर दिन एक शांत संकल्प के साथ शुरू होता है। आप दूसरों को हराने नहीं निकलते, बल्कि कल वाले खुद से बेहतर बनने निकलते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां जीत एक सपना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। तभी इंसान समझता है कि लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता दौड़ना नहीं, बल्कि हर दिन बिना रुके चलते रहना है। तभी इंसान समझता है कि लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता दौड़ना नहीं, बल्कि हर दिन बिना रुके चलते रहना है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग एक आखिरी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं बहुत आगे आ गया हूं, अब थोड़ा ढीला पड़ सकता हूं। लेकिन सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा मंजिल के बिल्कुल पास होती है, क्योंकि शुरुआत में इंसान को परिस्थितियां रोकती हैं, बीच में लोग रोकते हैं, और अंत में उसका अपना अहंकार उसे रोकने की कोशिश करता है। याद रखिए, जीत कभी उन लोगों के पास नहीं टिकती जो उसे हल्के में लेने लगते हैं। जीत हमेशा उसी इंसान के साथ रहती है जो हर नई सुबह खुद को फिर से एक विद्यार्थी मानता है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। इसलिए अपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी अपने भीतर की विनम्रता को मत खोइए, क्योंकि पेड़ पर जितने ज्यादा फल आते हैं, उसकी डालियां उतनी ही ज्यादा झुकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन उन्हें सफलता मिल गई तो उसके बाद जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। अगर आपने अपने चरित्र को सफलता से पहले मजबूत नहीं बनाया, तो सफलता भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगी। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद को उस लक्ष्य के योग्य बनाइए। नेपोलियन हिल कहते थे, जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत असंभव नहीं रहती। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया बदलनी है, लेकिन नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते थे कि असली जीत भीतर से शुरू होती है।
जिस दिन आपने अपने डर, अपने आलस, अपनी टाल मटोल और अपने बहानों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद बाहर की हर चुनौती सिर्फ एक परीक्षा बनकर रह जाती है। आज अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है, समय भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी एकाग्रता है। जिस चीज पर आपका ध्यान लगातार जाता है, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी जैसी बनती चली जाती है। अगर ध्यान शिकायतों पर रहेगा तो शिकायतें बढ़ेंगी, अगर ध्यान बहानों पर रहेगा तो बहाने बढ़ेंगे, लेकिन अगर ध्यान लक्ष्य पर रहेगा तो रास्ते भी दिखने लगेंगे और अवसर भी। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। इसका अर्थ है हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, इच्छा केवल मन में आने वाला विचार नहीं है। सच्ची इच्छा वह है जिसके लिए इंसान अपनी आदतें बदलने को तैयार हो जाए। अगर आपकी इच्छा आपकी दिनचर्या नहीं बदल रही तो वह अभी सिर्फ कल्पना है, लेकिन जिस दिन आपकी इच्छा आपके फैसलों को बदलने लगे, उसी दिन वह आपकी ताकत बन जाती है। यही कारण है कि दुनिया के हर महान इंसान ने पहले अपने समय का सम्मान किया, फिर अपने लक्ष्य का। उन्होंने हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मैं अपने उद्देश्य के थोड़ा और करीब पहुंचा? अगर जवाब हां था तो दिन सफल था, अगर जवाब नहीं था तो उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि अगले दिन खुद को बेहतर किया। अब मैं आपसे एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। हो सकता है इस समय आपकी उम्र कम हो या ज्यादा, हो सकता है आपके पास पैसे कम हो सकता है लोगों ने आपको कई बार कहा हो कि तुमसे नहीं होगा, हो सकता है आप पहले कई बार असफल हुए हों, लेकिन इन बातों में से एक भी चीज आपके भविष्य का अंतिम फैसला नहीं करती। अंतिम फैसला हर सुबह आपका पहला निर्णय करता है। जब आप बिस्तर से उठते हैं और तय करते हैं कि आज बहानों की नहीं, अपने लक्ष्य की सुननी है, उसी क्षण आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। अगर आप खुद अपने सपनों के साथ समझौता करते रहेंगे तो कोई दूसरा आकर उन्हें पूरा नहीं करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महत्व दीजिए कि आपका हर दिन उसी के अनुसार ढलने लगे। आपकी बातें कम हों, आपका काम ज्यादा बोले, आपकी योजनाएं कम दिखें, आपके परिणाम ज्यादा दिखाई दें। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखकर कहेंगे, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें कभी यह दिखाई नहीं देगा कि कितनी सुबह ऐसी थीं जब आपका मन नहीं था फिर भी आप उठे, कितनी रातें ऐसी थीं जब थकान थी फिर भी आपने हार नहीं मानी, कितनी बार आपको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपने अपने निर्णय को अपनी भावनाओं से बड़ा रखा। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन ईश्वर और आपका चरित्र प्रक्रिया को देखते हैं, और अंत में प्रक्रिया ही परिणाम बनकर लौटती है। इसीलिए आज इस पल अपने आप से एक वादा कीजिए, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने दिल से एक शांत लेकिन अटल निर्णय लीजिए, अब मेरा लक्ष्य मेरी इच्छा नहीं रहेगा, मेरी पहचान बनेगा। मैं हर दिन थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं बहानों को नहीं, अपने वादों को महत्व दूंगा। मैं हार से डरूंगा नहीं, उससे सीखूंगा। मैं लोगों की तालियों का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि असली जीत उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान अपने मन को अपने लक्ष्य का सबसे वफादार साथी बना लेता है। और जब आपका लक्ष्य सचमुच आपका पागलपन बन जाएगा, तब आपको जीत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जीत धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपकी आदतों, आपके निर्णयों और आपके चरित्र में दिखाई देने लगेगी। फिर एक दिन वही जीत जिसका आप आज इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम जीतना नहीं है, सबसे कठिन काम खुद को हर दिन उस इंसान में बदलना है जो जीत के योग्य हो। जिस दिन आपने यह कर लिया, उसी दिन से आपकी मंजिल ने भी आपकी तरफ चलना शुरू कर दिया।